साथियों, सीटेट के पर्यावरण का प्रश्न लेकर के आया हूं। 61 नंबर प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान, ये दर्ज नहीं करना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरी की पहचान करना, बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। यहाँ मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये नहीं होना चाहिए। सी, मजबूतियों और कमजोरी की पहचान करना, और डी है बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। ए, सी और डी, ए सी डी 3 में है, 3 इसका आंसर होगा ए सी डी। अब 62 नंबर प्रश्न है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? अलग योजना में सभी विषयों को अलग करके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों की प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। जी, यही आंसर होगा। चौथा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अब 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक हैं? 6 थीम है, 6 थीम में से 6 विषयों में से एक हैं। प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। आंसर इसका 2 होगा, ये थीम है। अब 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने पर मदद करता है। यह छात्रों की प्रगति की निगरानी करती है। छात्रों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये तिमाही नहीं है, समय फिक्स नहीं है, इसलिए ये चौथा आंसर नहीं हो सकता है 64 नंबर का। ये 65, अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों के प्रति दिन कक्षा को साफ करने को कहे, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। जी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। इसमें जैसे भेदभाव, रूढ़िवादिता, जो लैंगिक विषमता है, उसकी समझने में जैसे अधिक से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। तीसरा आंसर होगा 65 का। पुनीत ने अपनी कक्षा में 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। यहाँ पर क्या है, देखिए, भोजन विषय पढ़ाने से पहले हमको क्या करना है, इसके बारे में बताते हैं। पुनीत चाहता था, पहला ऑप्शन है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों को विचारों को प्राप्त करना। ये हो सकता है, पहले हम पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को विचार हम लेंगे कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसके विचार, है ना। अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, परीक्षण करना, शिक्षार्थियों की नामांकित आरेख है। ये पहला आंसर हो सकता है इसका, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों को विचारों को प्राप्त करना। 66 का। इसके बाद 67 का चलते हैं। 67 में है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहन का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, रोक रहा है। डीजल वाहन का उपयोग नहीं होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजित किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद आयोजित का क्या उद्देश्य है? यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करता है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग में लाभों को छात्रों को संवेदनशील बनाता है। यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं। चौथा आंसर होगा इसका।
अब है ईवीएस में मानचित्रण कौशल, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने की कौशल को विकसित करता है। यहाँ ईवीएस मानचित्र का कार्य क्या है, कौशल क्या है, स्थान के सापेक्ष स्थिति को समझने का विकसित करता है। ये तीसरा आंसर होगा इसका। अब 69 है, कक्षा 5 की समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने के सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, सबसे अच्छा, सब अच्छा है, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करे, माता पिता से बात करे, उन्हें सलाह दे, वैकल्पिक और अनुमानगिरी कार्य दे, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा का समायोजित करने के लिए उससे बात करे। चौथा आंसर होगा 69 का 4। अब है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र, सहयोग तो है ही। तीसरा आंसर होगा अवधारणा मानचित्र। 70 का 3। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोत की पहचानने में शिक्षार्थियों की मदद करेंगे। यह शिक्षार्थियों को अनेक अवलोकन की रिकॉर्डिंग सुधार करने की मदद करेंगे। यह शिक्षार्थियों के कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना की मदद करेंगे। यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य के भूमिका की सराहना करते हुए मदद करेंगे। यहाँ पर ACD हो सकता है, ACD पहला ऑप्शन, यानी 71 का पहला ऑप्शन ACD। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठ चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों की सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं विवरणों को से सीखने में, पाठ चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ये आपको पाठ चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में 72 का 1 हो सकता है। तिहत्तर पर आते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। पहला आंसर होगा 73 का। 74 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तीसरा आंसर होगा 74 का तीसरा आंसर। 75, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा? समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना, उचित A-B साधन के स्मार्ट कक्ष का उपयोग, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, कौशल के प्रदर्शन के समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों के आमंत्रण। तीसरा आंसर होगा इसका 75 का तीसरी, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। 76, आपका घर X पर स्थित है जब आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग हैं, तो यह सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः अपने आप ठीक दक्षिण की ओर, अब मान लिया जाए यहाँ पर विद्यालय है, हमारा विद्यालय है, यहाँ X है, X से जाए हम दक्षिण की ओर हम जा रहे हैं। उसके बाद है
पहले आप ठीक दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो दक्षिण की ओर में 125 मीटर दूर जाता है, फिर ठीक पूर्व की ओर, फिर पूर्व की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इसके बाद है ठीक पूर्व की ओर 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर पार करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 किलो उत्तर में फिर 125 की ओर चलिए। ये उत्तर है, उत्तर में जो 125 की दूरी y पर है, ये y हो गया, उत्तर में y है। अब अपने विद्यालय पहुंचते हैं। y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ है? x पर घर है ये उत्तर, यानी इससे y से पश्चिम की ओर ना घर है। हमारा घर पश्चिम की दिशा में है, पश्चिम में, पूरब हो है, इधर पश्चिम है। चलिए पश्चिम की दिशा में, यानी 100 मीटर पश्चिम की दिशा में हमारा घर है। 100 मीटर पश्चिम, ये दूसरा आंसर होगा, 100 मीटर पश्चिम की दिशा में। चलिए अब है 77। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? हम बताए थे आप लोगों को, तोरांग का झारखंड में कहा जाता है जंगल। तोरांग का अर्थ होता है जंगल, वहाँ की भाषा में जंगल कहते हैं। 77 का 78। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण है। ये नहीं हो सकता है। छत्ते के बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, सही बात है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती हैं जो अंडे देते हैं। पहला आंसर नहीं होगा। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। ये पहला आंसर होगा 78 का। 79 का आज हम मिर्ची के बिना भोजन का कल्पना भी नहीं कर सकते। व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहाँ से व्यापारी? दक्षिण अमेरिका से मिर्ची लाए थे, दक्षिण अमेरिका, ये पढ़ाए थे, दक्षिण अमेरिका। अब हाँ, कोई लड़का नारकोला से मंडगांव जाने के लिए 4 जून इतना के रेलगाड़ी सवार हैं। ये इसका आंसर जो है 38, इसका आंसर 38.1 आता है ना, लेकिन यहाँ पर 38.5 है, तो ये आंसर हो सकता है, संभावना है कि एक ए आंसर होगा, पहला आंसर हो सकता है इसका। 80 का पहला आंसर, फर्स्ट आंसर, ऐसे 38.1 आता है। अब 81। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? पेट्रोलियम के उत्पादक असम, उड़ीसा, बिहार तो होगा ही नहीं। ये बॉम्बे है तथा पश्चिम बंगाल। बॉम्बे चौथा ऑप्शन होगा इसका। 81 का 4 बॉम्बे है तथा पश्चिम बंगाल। हमारे देश का संविधान नित्य में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? भीमराव अंबेडकर, सरदार भीमराव अंबेडकर। दूसरा आंसर 82 का दूसरा, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ये काम है। ह्यूमस, ये बैक्टीरिया है। भोजन संचित भंडारण करना, ये करती है ये काम। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ACD, यानी 83 का ACD आंसर होगा। अब है, निम्न में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी है और चंडीगढ़ है। ये मणिपुर, यानी ये संघ शासित प्रदेश नहीं है मणिपुर। 84 का मणिपुर है दूसरा आंसर। 85 है 85। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य के लौह तत्व प्रचुर है। आंवला, पालक और गुड़। आंवला, पालक और गुड़ पहला आंसर होगा। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी बाज, चील, गिद्ध। ये तीसरा आंसर है, बाज, चील और गिद्ध। अब है 87 नंबर, पोचमपल्ली जो आपको ये तेलंगाना में है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता के डिजाइन के लिए दी गई है ना चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ मिलती हैं जो तेलंगाना
तेलंगाना में है, या तेलंगाना में पोचमपल्ली है। अब है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा है। यहाँ गुजरात और पटना की सापेक्ष दिशा दिखाने के लिए कर रही है। तो एन खींचते हैं, ऊपर उत्तर है, दक्षिण है, पूरब, ये पश्चिम है। तो यहाँ करा है कि मान लिया जाए यहाँ पर दिल्ली है, पूरब की तरफ पटना और पश्चिम ये गांधीनगर गुजरात है। तो ये आपको पटना आ जाएगा दक्षिण पूर्व, पटना दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। पहला आंसर हो जाएगा इसका 88 का पहला आंसर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। 89 है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। ये जैसे चिकने और खुरदरे होते हैं, ये हम पढ़ा रहे थे आपको, है ना, गर्गरोन जॉन मेंडल। ये आंसर 89 का पहला आंसर है मेंडल। अब 90 का देखते हैं, नीचे दिए गए किस एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के, असम में होगा, बांस के खंभों पर धरती के 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। असम में ये जैसे बांस से, क्योंकि पानी वाला इलाका है, यहाँ बांस से यानी 3 से 3.5 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं असम।